आईएएस की तनख्वाह कितनी है? आईएएस की तनख्वाह जब रिटायरमेंट पाएगा तो 2.5-3 लाख रुपए पाएगा। क्यों बताओ बच्चों? शुरुआती दौर में 1-1.5 लाख पाएगा। यही है ना? इस हिंदुस्तान में उत्तर भारत के 2-3 टीचर्स का नाम बता रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, आप ही बताओगे। एक टीचर तो बाएं तरफ है, जहां अभी चुनाव संपन्न हुआ। अभी पश्चिम बंगाल के पहले चुनाव कहां हुआ है? वो टीचर है, उनका वीडियो देखते हो? कितने लोगों को शादी में उन्होंने भोजन कराया पता है आपको? कितने लोगों को कराया? लाखों लोगों को भोजन कराया। और अब हॉस्पिटल बना रहे हैं, और बना रहे ना। अच्छा बताइए, कोई आईएएस उनके सामने टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? बताओ, माल पे क्यों नहीं टिकेगा? पैसा किसके पास ज्यादा है? उनके पास ज्यादा है कि इनके पास ज्यादा है? आप बोलो ना। क्यों? कैसे ज्यादा? कि बुद्धि, विवेक, सरस्वती जी की कृपा है ना। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। अब वहां से दाहिने आ जाओ, जहां बैठे यहां से दाहिने जाओ, थोड़ा सा ये सरयू पार करो। सरयू पार करके एक जिला है। अब नाम आप लोग बताओ ना। है जिला? है सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों कृपा है कि नहीं? आप लोग सुनते हो? और बताएं, फिजिक्स वाले को अच्छा, सब लोग बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बताओ? अब तो जुगाड़ नहीं करोगे ना। जितने लोग आए हो ये तय कर लो, हमें सब कुछ आना है। हम जान के रहेंगे कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, कैसे संशोधन होता है। हम जानेंगे कि प्लासी की लड़ाई में कैसे जीत करके अंग्रेजों ने देश पर कब्जा कर लिया। प्लासी की लड़ाई में हम हारते नहीं। प्लासी की लड़ाई में मुगल शासक और अंग्रेज लड़ रहे थे और पूरा हिंदुस्तान ताली बजा रहा था। कौन जीतेगा? ताली बजाएंगे। क्योंकि प्रताड़ित तो मौलाना लोगों भी से थे और प्रताड़ित तो इनसे भी होते। तो सोचे चलो इसको जाने दो, इसको आ जाओ। अगर सारे लोग डंडा उठा लेते तो अंग्रेज आ पाते हैं? तो हमें क्या करना है कि हमें सब कुछ चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। आप सोचो, बहुत अच्छा कर लोगे, सब कुछ ज्ञान आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो चुनाव लड़ना, यहां आ जाना। और यहां भी अच्छा न लगे, तो अध्यक्ष जी बन जाना। अगर मन करे तो खेल मंत्री बन जाना। और सुनो, अब तो मोदी जी 33% ले आए हैं, तो हमारी बिटिया भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी ना। तो टेंशन मत पालो। टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। और आज से हम तय करके जाएंगे कि हम सब कुछ सीखेंगे, कोई लिमिट नहीं है। हम देखेंगे पेन कैसे बना है, पेन की रिफिल कहां बनती है, निब कहां बनती है, ये कहां से आया है, हम सेल कैसे बना है, ये पार्लियामेंट कैसे चलती है, खाना कैसे बनता है। हम सब कुछ सीखेंगे और जब सब जानेंगे तभी हम देश जीत पाएंगे, देश चला पाएंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने इंटायर स्टेट के यूथ को कहता हूं, कभी कोई बात फंस जाए कि लगता हो कि कुछ मदद, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा गार्जियन उत्तर प्रदेश में बैठा है, हर स्थिति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। मुसीबत मैं जानता हूं। हम आए लखनऊ से तो अम्मा ने आटा दाल चावल बांधा था, बोरिया में खाना बना खाते थे, साइकिल में चलते थे, टेम्पो में चलते थे, पैसा नहीं होता था। एक रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने जाते थे शनिवार को, इतवार को, और सोमवार को पराठा बनवा लेते थे। तो कई बार वो इधर से ताला बंद करके उधर निकल जाते थे कि खाना खाने फिर आ रहा होगा, इसी लखनऊ में। तो ये सब टेंशन मत पालना, और कोई मुसीबत नहीं होती, हर मुसीबत को हंसते झेलना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जो चुनौती स्वीकार करेगा वही जीतेगा। आखिरी बात, मन हमारा हमेशा क्यों ना करता है। आप देखते होंगे, जो सोचोगे ये हो नहीं पाएगा, जाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जी डांटेंगे, हमेशा निगेटिव क्यों होता है? कारण जानते हैं क्या है? पानी हमेशा ढाल की तरफ बहता, पानी कभी चढ़ता नहीं है। मन ऐसे ही ऊंचाई पे जाना नहीं चाहेगा, मेहनत लगेगी। अगर हम टारगेट लिए हैं कि हमको आईएएस बनना है, हमको अचीवमेंट लेना है, हमको सब कुछ जाना, तो मेहनत लगेगी। मन को, मन लुढ़क के नीचे तरफ आता, कहता नहीं हो पाएगा। तो हमें मना नहीं करना, जो मन कहे उसके विपरीत दिशा में जाना। सुबह 6 बजे 5 बजे उठना है तो उठना ही है। मन कहे कि एक नींद और ले लें, उसका विरोध करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने बहुत प्रेरणादायी बात हमारे यूथ को बताई है,
क्योंकि सीएम साहब का प्रोग्राम है इसलिए उनको नहीं रोकूंगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आई विल टेक नेक्स्ट 5 to 10 minutes एंड आफ्टर उसको करेंगे। अभी एक बात बताई ना डिप्टी सीएम साहब ने, तो आज से कुछ साल पहले 10, 20, 25 साल पहले तो घर में अगर 3-4 बच्चे होते थे ना, आजकल तो होते ही 1 या 2 हैं, तो माँ बाप कहते थे यार ये बहुत अच्छा लड़का है, टेक्निकली बड़ा इसका दिमाग चलता है, ये इंजीनियर बनेगा। तो बेटी है तो कहते कि बेटी बहुत अच्छी है, ये सबकी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, डॉक्टर बनेगी। तो घर में एक आधा भाई कोई कंजूस हुआ तो कहेंगे ये बिजनेसमैन बनेगा, और कहते हैं ये चौथा इसको कुछ नहीं आता, ये नेता बनेगा। तो एक जमाना था कि ये कहा जाता था कि इसको कुछ नहीं आता वो नेता बनेगा। आज जमाना है जिसको सब कुछ आता है वही नेता बनेगा। आप लोग हाउस में आए हो ना, तो अभी जब मैंने सिर्फ 3 ज्यूरी के मेंबर्स का आपको इंट्रोडक्शन कराया है, आप लोग अगले 3 दिनों तक हो, जिसका डिबेट में होगा वो बैठेगा, कभी कभी ब्रेकफास्ट के लिए, टी ब्रेक के लिए, लंच ब्रेक के लिए शाम को आप जाओगे ना, तो जस्ट हैव ए राउंड ऑफ द विधानसभा, यू विल सी द फोटोग्राफ्स ऑफ मेंबर्स और कितने क्वालिफाइड लोग हैं ये सब पता चलेगा आपको। जिनके हाथ में पूरा प्रदेश और देश है, जिनको हम चुनते हैं, उनके बारे में जो परसेप्शन पिछले कुछ दशकों में बना वो सही नहीं है। विधानसभा की जो कार्य प्रणाली होती है, जो डिबेट्स होते हैं, बहुत हेल्दी डिबेट्स होते हैं। किसी ने कहा कि वहां पर बैठ के लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर लड़ना ही है तो कानून कौन बनाएगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, सिस्टम कौन देखेगा, ये पॉलिटिकल लोग, इनकी जिम्मेवारी है ना। जब कोई काम नहीं होता, हम अपने शहर में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हु इज द पर्सन टू बी ब्लेम्ड? MP MLA, उन्हीं को कहते हैं ना। कभी किसी इंजीनियर के खिलाफ तो धरना देते हुए नहीं देखा होगा ना, किसी इंजीनियर की वजह से। तो जिनकी जिम्मेवारी है इसको करने की, उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए बताता हूं कि एक तो परसेप्शन जो है कि लोग वहां पर ऐसे हैं, ये चेंज करने के 2 कारण हैं कि वी आर नॉट बीइंग रूल्ड बाय द पीपल दोज आर इलिटरेट और दोज हू डोंट नो एनीथिंग। अगर हम इसको देखें तो कोई राजशाही व्यवस्था तो है नहीं कि एक राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। डेमोक्रेसी में है हम लोग, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। तो अगर जनता के द्वारा चुने हुए सारे व्यक्ति अनपढ़ हैं, खराब हैं, समझ नहीं है उनको, तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जनता किनको चाहती है? इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जनता ठीक नहीं है। ये ऐसा नहीं है, जनता हमेशा अच्छे लोगों को चाहती है। आपकी किताबी क्वालिफिकेशन आपकी नॉलेज को ऐड करती है, लेकिन आपका कमिटमेंट वो जो होती है वो पब्लिक देखती है। बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा ऑफिसर हो गया, कि बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। वहां पर उस सिस्टम के अंतर्गत जो भी बैठेगा उसको पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, उसमें ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन वो जो दिमाग का जो ज्ञान है ना, वो जब तक हृदय में उतरकर समाज में ना चला जाए तब तक उस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हम सोच रहे हैं विद्वता हमारे दिल को छूनी चाहिए ना, और जब आपका दिल अच्छा होगा तब आप समाज को दे पाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बाद हमारा आचरण, हमारा व्यवहार,
हमारा कमिटमेंट, हमारे इमोशंस, ये लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये बात सही है कि हर व्यक्ति प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ बढ़ता है, लेकिन प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ हमारे को प्रोग्रेस करने के लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए। वो हमारा विल पावर हमारे लिए तय करेगा। हमें मालूम है, मैं किसी को नहीं कहता कि ये करो वो करो वो करो। मैं कहता हूं कि सवेरे उठ के ना अपने लिए सोचो कि आज हमें ये करना है। अपने अपने अपनी आवश्यकता के हिसाब से सोचो, अपनी जरूरत के हिसाब से सोचो, अपने टाइम के हिसाब से सोचो, और जो सवेरे सोचो अपने हिसाब से सोचो। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी के कहने के हिसाब से अब यू प्लान योर डे। यू डोंट प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू सम अदर पर्सन्स विल और सजेशंस। यू प्लान अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। और जो सवेरे प्लान किया वैसे सारा दिन काम करो। रात को सोते समय जो मैंने सवेरे सोचा था उसमें मैंने दिन में कितना काम किया, अपने लिए जो सोचा था सारा दिन में मैं कितना उसके ऊपर मैं खरा उतरा हूं, कितने मेरे में कमी रह गई।